वेलकम टू गूगल्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डोमेन होता क्या है और डोमेन को आप कैसे चूज कर सकते हो। मान के चलिए आप कोई भी नाम रखना चाहते हो, जैसे ही आपका एक बेबी आता है उसका एक नामकरण करते हो, राइट। तो डोमेन नेम का भी ऐसे ही आपको चूज करना पड़ता है सोच समझ के। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से बाय कर सकते हो और बाय करने से पहले, ठीक है, क्या चीज़ें का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले वाला जो टॉपिक है, डोमेन होता क्या है। तो हम कई बार देखे हैं facebook.com, google.com, ये सारी चीज़ें ना डोमेन है, ठीक है। तो उसी तरह आपके लिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है। हमने अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन लॉन्च करने का सोचे हुए हैं जिसका नाम देना चाहते हैं jantri.code.com। हालांकि ये जो डोमेन है ये थोड़ा सा डिजिट ज़्यादा है। मान के चलिए यहाँ पे देखिए जंत्री कोड, ठीक है। बट क्योंकि हमारा एप्लीकेशन जो है उसी रिलेटेड है, तो मैं चाहता था कि उसी के नाम का ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बहुत लोग क्या करते हैं, और एक चीज़ है, मान के चलिए ये वाला ईयर 23 है, ठीक है, तो .in दे देते हैं। तो ऐसा मत करिए। या तो बहुत बार क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं बहुत सिंबॉलिक दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, ऐसे तो नहीं लगता है। बट बहुत बार क्या करते हैं ना, मान के चलिए ये ओ है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मत करो चीज़ें, ठीक है। और सपोज मान के चलो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, मान के चलो सट्टा मटका ही है, हो सकता है और किसी टॉपिक पे हो। तो हम उस एक एआई का मदद ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा यहाँ पे खोल लेते हैं, ग्रेविटी राइट करके एक आता है वेबसाइट, तो लिखेंगे ग्रेविटी राइट। तो ये आ गया। तो साइन अप करना, बेसिकली क्या करना है, गूगल के थ्रू साइन अप कर लेंगे। साइन अप विद गूगल, सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल है नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे सर्च एंड टूल्स दिख रहा होगा, इस पर लिखिए डोमेन। डोमेन जैसे ही लिखेंगे तो आपको सजेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस है उसको डिस्क्राइब कर लीजिए। जैसे कि मान के चलिए बिजनेस का मैं बोल रहा था छोटा मोटा आप, ठीक है। आपको चाहिए .com और .in, मैं दोनों ही सजेशन करूँगा। बट .in में भी आजकल इशूज हो रहा है। क्रिएट कंटेंट करूँगा तो इसमें आपको 100 डोमेन्स मिलेगा, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे सवाल बहुत बार ये होता है कि जो डोमेन की लिस्ट मेरे को दिया, क्या ये अवेलेबल है। तो इसके लिए हम नेमचिप का यूज़ करेंगे। आपको लिखना है यहाँ पे नेमचिप बिस्ट मोड, ठीक है। बिस्ट मोड पे क्लिक कर लो। मैं अगेन और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 100 डोमेन्स मेरे को मिल गया है। ऊपर में जाऊँगा, कॉपी है, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं प्राइस सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हाइड ये कर देता हूँ, हाइड अनेबल। तो हमें .com और .in लेना है। कंट्रोल F करूँगा और इसमें से टाइप करूँगा .com, ठीक है। तो .com हो गया। चलिए मैं .com से ही यहाँ पे ट्राई करके देखूँगा। बट यहाँ पे भी .in से भी ऐसे मैनुअली एक एक करके देख सकते हैं। बट मेरा सजेशन बिल्कुल नहीं रहेगा कि आप एक एक करके मैनुअल देखो। तो यहाँ पे सारे डोमेन्स आपको दिख जाएगा जो अवेलेबल है। और सपोज आपने एक चूज किया, उस डोमेन को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आपको बाई करना है godaddy.com से। मेरे सजेशन यही रहेगा कि godaddy.com से ही बाई करिए। तो आप आ जाइए और यहाँ से सर्च कर लीजिए। आप GoDaddy के लिए आप लिखिए GoDaddy, ओके, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखिए GoDaddy, सॉरी। देखिए मैं डायरेक्टली यूआरएल दे के कर सकता हूँ, बट बहुत यूज़र ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये है। यहाँ पे जो भी आप डोमेन देना चाहते हैं, सर्च डोमेन पे दे के, सॉरी, नेम दे के सर्च पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डोमेन जो है अवेलेबल है। बट मैं क्या करूँगा,
मेरा जो डोमेन मेरे को बाय करना है यहाँ पे सर्च करूँगा। बट सपोज आप गोडाडी पे यूज़र नहीं है तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी रजिस्टर पहले। तो रजिस्टर की प्रोसेस आपको देखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे गोडाडी लिखिए, आपको लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन इन। ओके, अब मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, किसी क्लाइंट का है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसमें मैं चूज करूँगा यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, फेसबुक, ईमेल। तो मेरा सजेशन ऑलवेज रहेगा गूगल के साथ आप लिंक करो। तो यहाँ पे जो भी आपने ईमेल आईडी आपने उस ब्राउज़र पे लॉगिन किया होगा उसके थ्रू आप करा सकते हो। सपोज मल्टीपल्स आपने किया है तो मल्टीपल्स आप करा सकते हो। सपोज नहीं किया हुआ तो पहले लॉगिन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अगेन सर्च कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो सर्च वाला प्रोसेस, बाय वाला प्रोसेस हमारे अकाउंट पे करेंगे। अकाउंट जो है क्रिएट हो चुकी है। gen3code.com, ठीक है, .in पे ले सकता हूँ। 3 अर्स तो अभी फिलहाल नहीं चाहिए मेरे को। ओके, तो मेरा प्राइस हो गया। बट वेट, यहीं पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। मैं जो डोमेन खरीद रहा हूँ, क्या इस डोमेन को इसके पहले कोई यूज किया हुआ है? करूँगा क्या, सिंपल इंटरनेट पे जाऊँगा, नहीं है, मतलब इसके पहले कोई भी यूज नहीं किया हुआ है। मैं सपोज मेरा डोमेन दिखाऊँ, पहले जो हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी इसका बैकलिंक्स हुआ, कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे भी यूज़ किया गया आपको दिख जाएगा। और एक भी प्रोसेस है, नहीं, बिल्कुल नहीं यूज़ किया गया। ठीक है, GoWebs.in बहुत रिकॉल वैल्यू है इसका, मतलब लोगों को याद रह जाएगा तुरंत। तो इस तरह से आप डोमेन चूज करिए। और एक चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, डोमेन हिस्ट्री चेक। ऐसे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं, डोमेन मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप उनको चेक कर सकते हो। मैं किसी भी एक स्पेसिफिक वेबसाइट या यूआरएल को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप जितना पॉसिबल है उसमें से आप जाके देखिए क्या आपको इसके पहले कहीं पे मिल रहा है। मिल रहा तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा, दिस डोमेन डज नॉट हैव एनी चेंजेस रिकॉर्ड, नहीं है, होगा ही नहीं ना। ठीक है, वेल एंड गुड नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप जो डोमेन बाय कर रहे हो उसको पहले कई बार, अच्छी बात यह है कि सपोज उसका बैकलिंक्स कहीं न्यूज़ वेबसाइट में हो गया, कहीं ऐसे वेबसाइट में जो अच्छा है, मतलब बैकलिंक्स अच्छा मिला हुआ है, तो उसके केस में वेल एंड गुड। बट सपोज गलत वेबसाइट से आया है, ठीक है, मान के चलिए ये आपको जो दिख रहा होगा इस टाइप का वेबसाइट से आ रहा होगा, तो और ऐसे कहीं से आ रहा होगा बैकलिंक्स जो आपके लिए सही नहीं है। तो आप कभी भी नहीं चाहोगे ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक्स आए या जिस पे आप मेहनत करोगे आगे चल के वो आपको ख़राब हो जाए काम। ठीक है, तो कोशिश करिए ऐसे ये सारी चीज़ों को सर्च करने की। मेरे कार्ट पे यहाँ पे आ चुका है, मेरे को जस्ट बाय करनी है। ठीक है, आई एम रेडी टू पे। बट अगेन कोशिश करिए प्रोमो कोड अप्लाई करने की। सपोज प्रोमो कोड्स आपके पास नहीं है तो गोडाडी को कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए कुछ डिस्काउंट देने के लिए, जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोमो कोड है काम नहीं किया, नॉट एन इशू, मेरे को चाहिए भी नहीं। पेमेंट की जो ऑप्शन है बहुत सारे मिल जाएगा, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, ई वॉलेट, डेबिट कार्ड, यूपीआई। मैं पेमेंट करूँगा यहाँ पे यूपीआई के थ्रू। तो मैंने मेरा यूपीआई आईडी यहाँ पे दे दिया और मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू परचेज करूँगा। जिस एप्लीकेशंस पे मेरा यूपीआई आईडी है, मान के चलिए हो गया पेटीएम, फोन पे, कहीं पे भी हो, उस एप्लीकेशंस पे आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो आपको सिंपली आप उसको प्रोसीड करके आप वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पे आप पेमेंट कर लेते हैं आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी, मतलब गोडाडी की जो वेबसाइट है
वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी कि आपने पेमेंट कर लिया, तो आपने या आपका जो डोमेन है सक्सेसफुली बाय हो गया है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको चेक करना है क्या जो मैंने डोमेन बाय किया वो लिस्ट में आया कि नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बाय कर लिया नहीं आया, तो उस केसेस में गोडैडी को कांटेक्ट करिए और पूछिए कि क्यों नहीं आया। मेरे को ऐसे एक दो बार हुआ है, नॉर्मली आ जाता है बट नहीं आता है। तो यहाँ पे आ जाइए, मैनेज ऑल पे आते हैं, और मैनेज ऑल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको डोमेन पोर्टफोलियो दिख जाएगी, और डोमेन पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे आपका जो डोमेन है उसको सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी डोमेन है बाय हो चुकी है सक्सेसफुली और आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन के साथ होस्टिंग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और डोमेन के रिलेटेड और भी कुछ होगा तो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आई बिलीव कि डोमेन क्या है, कैसे बाय कर सकते हैं, और डोमेन बाय करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और सपोज लगा है कहीं पे भी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।